हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपना न्यू ब्लॉग लेके शुरुआत मैंने करी गलत। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपना न्यू ब्लॉग लेके सुबह जल्दी जल्दी करे घर के काम खत्म, क्योंकि बेटे को जाना था कॉलेज। हस्बैंड की आज छुट्टी है और बेटी के भी चल रहे हैं एग्जाम। इसका लास्ट एग्जाम रह गया है जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद किसी बच्चे को नहीं पसंद होता। वो है संस्कृत। बहुत मुश्किल से मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है। मैंने उसको बोला बेटा रट्टे मार लो, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी उसमें। और सुबह ब्रेकफास्ट भी बेटा गया कॉलेज तो उस वजह से जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया। आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे और बनाए थे पराठे, उसके साथ बनाया था मैंने बूंदी का रायता। तो चलिए, हस्बैंड गए हैं अपनी न्यू कार की सर्विस के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सर आप सर्विस के लिए आ जाओ। तो आज ही उनका ऑफ होता है, तो आज उन्होंने बोला है कि मैं ये काम कर लेता हूँ और कुछ मुझे एक दो काम उनसे करवाने हैं मार्केट के। पर उन्होंने बोला कि आप पहले घर के काम अपने कर लो, तब तक मैं फ्री होकर आऊंगा 2 घंटे में, तब हम चलेंगे। तो आज का दिन भी बहुत भाग दौड़ वाला है, पर बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगी आज, क्योंकि उन सारी चीजों को मैं बहुत टाइम से डिले कर रही हूँ उस काम को। पर आज कोशिश करूंगी कि उस काम को भी खत्म कर लूं। तो चलिए तैयारी करते हैं, किचन में जाती हूँ फिर से और लंच बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ वो आ जाएं तो हम सब साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे घर से बाहर। और ये बच्चा अब जा रहा है नहाने। तो जी मैंने रख दी है दाल बॉयल होने, और यहाँ पे हमारे जो भी ब्रेकफास्ट और चाय के बर्तन थे ये धो के रख दिए। साथ ही अभी आया है दूध, क्योंकि भैया घर दे के जाते हैं, इसे भी बॉईल करना है। मैंने भी दाल बॉईल करने इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ी सी मैं अपने लिए निकालूंगी अलग, क्योंकि इन दिनों कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल तेल का खाना ना खाऊं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करूंगी, फिर आप बताइएगा कि उसके रिजल्ट कैसे हैं, आपको कैसे लगे। मुझे तो फर्क पड़ ही रहा है, और फिर मिलकर साथ में इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 9 kg गेन तो मैंने कर लिया है, पर इसे गिरना भी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वेट तो कभी फायदा देता ही नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम ही देता है। इन दिनों मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इतना ज्यादा मुझे हर बात की इरिटेशन होती है, बहुत चिड़चिड़ापन, और पैरों की तो बजी हुई है बुरी वाली बैंड। तो चलिए, फंक्शन थे बहुत सारे अटेंड कर लिए, पर अब आएंगे बैक टू अपनी फिर से उसी पे जहां मैंने अपना वेट स्टार्ट करा था। कोशिश करूंगी धीरे धीरे वहीं तक लेकर आऊं। तो आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे तो बहुत मजा आएगा और अच्छे से मेरी जर्नी कंप्लीट भी हो जाएगी। ये बज गए हैं 1 और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। लंच भी रेडी हो गया था। मैंने अपने लिए सिंपल दाल अलग करी थी, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें डाला मसाला। उबली हुई दाल है, रायता, और ये मैंने बनाए हैं आलू। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बेटी का मन भी था, बोली मम्मा थोड़ा सा आलू का वो बना दो। कोशिश तो करती चोखा बना, बोलते हैं इसे, पता नहीं क्या, पर मुझसे बना नहीं, पर देखते हैं। बेटी ने तो तारीफ़ करी कि मम्मा जो भी बनाया बहुत टेस्टी बनाया। और ये दाल वगैरह सब रख दूंगी मैं, क्योंकि अभी हस्बैंड ने लंच नहीं करा है। मैंने काट लिया है सैलेड, उन्हें लगेगा टाइम। मैंने कॉल करा है तो बोल रहे हैं कि अभी मुझे टाइम लगेगा, और मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। वेट लूज़ करने की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, हमें पता नहीं होती कि उसकी कितनी वैल्यू है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हर मील टाइम पे लेना है आपको। तो चलिए 1 बज गए हैं, अच्छे से लंच एंजॉय करेंगे। उससे पहले लगाऊंगी कोई अच्छी सी मूवी। मैं एंजॉय करूँ, ये मूवी बहुत अच्छी है, टोटल धमाल, फुल ऑन फन, और इसमें कॉमेडी है। तो चलिए इसके साथ आज अपना लंच एंजॉय करते हैं। ये हैं घर से, और अब मिलते हैं आपसे मार्केट पहुंच के। और ये मेरा बंदर बच्चा भी जा रहा है, बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया आज चेहरे पे। मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर वो भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कौन सा लूँ? ये नहीं, एक चाहिए, सेम है ना? मुझे ये वाले अच्छे लग रहे हैं, इसमें साइज़ है तो पूछो, बाकी आप देखो। नहीं, ये सबसे प्यारे हैं ना। अकेली हो क्या जैसे ये पसंद आ रहा है? पापा बेटी सबसे पहले चले जाते हैं आगे। 660। और इससे छोटा साइज ये भी सेम है? 450 रुपये की। ये वाला पूछो ना कितना कम करेंगे भैया। बड़ा ही साइज चाहिए जोत के लिए तो ना। वो उसी का है? नहीं, वो तो छोटा है। इतनी छोटी छोटी आगे लग रही है, आगे बड़ी तो ये लग रही है।
हाँ बेटा बैठ जाओ, थक गए? आने की भी जल्दी है मेरी बेटी को, गिफ्ट भी चाहिए मैम के लिए। इतनी मेहनत मैम के लिए कर रही हूँ। ये ये बोला तो 500 रुपए का है। 500 रुपये का है, 450 पर इसमें तो 439 लिखा है। जितना लिखा है उतने का ही है ना। तो चाहिए इसको, ऐसे तो नहीं चाहिए पर आपको तो। मम्मा वो मेरे लिए नहीं है, वो तो वो किस, बैडमिंटन अपन में खेला खेला। आप वैसे अनम के साथ भी खेल सकते हो, वैसे भी खेल सकते हो, है ना। अच्छा सा ले लेते हैं। मैं बात बोलूँ स्ट्रेट फ्रेंड। हाँ ये वाला। ये 650 रुपये अब आप बताओ उसको, आपको बैडमिंटन लेना है या वो टेडी लेना है? बैडमिंटन भैया जल्दी है ना जी, कील काटा ना लगे, खराब ना हो। कितने का है? ये कितने का? उसमें नहीं, वो भी सुंदर लग रहे हैं। ये तो ऐसे ही सुंदर है बेटा। श्याम बाबा ये गणेश जी बहुत किस छोटे लिए होते हैं पता है ना हर काम आपको? की शुरुआत पे होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। ये वाला बताओ। अब आप किसी को मत देना वो है ना, ये बहुत प्यारी है बेटू। ये। हाँ, यहाँ पे हो गई है शॉपिंग। हमें जाना है डिनर पे। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें डिनर पे बुलाया तो मैंने सोचा खाली हाथ जाना तो सही नहीं है, तो मैंने ले ली है सीनरी। प्यारी है 7 हॉर्सेस की जो आजकल चल रही है, और एक छोटू सा शो पीस लिया है जो कि बहुत प्यारा है। इसमें है लाफिंग बुद्धा, जो कि कहते हैं शुभ होता है अगर कोई गिफ्ट देता है तो। बाकी बेटी ने अपनी मैम के लिए लिया है गिफ्ट, उसकी मैम का है बर्थडे सैटरडे को ही, और उसी दिन हमें डिनर पे भी जाना है। हाँ, ये मेरे भतीजे को चाहिए था, उसने बोलता बुआ जी मुझे भी चाहिए, तो आज मुझे याद आ गया, उसके लिए मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ, उनसे वो खेलेगा। कुल मिला के आज सारे गिफ्ट ही गिफ्ट आए हैं। इसमें है भाई के लिए गिफ्ट। भाई ने ऑफिस खोला तो हमने उसे कुछ गिफ्ट नहीं करा था, तो अब बस उसके गिफ्ट आ गए हैं। एक बेटी लेकर आई है अपनी तरफ से और एक लाई हूँ मैं, और अब बस इन्हें रैप करेंगे। पेपर लेकर आऊँगी क्योंकि ये मैं कल भाई को दे दूँगी। ये नवरात्रे आ गए हैं तो मैं अपने जो भी पैसे होते हैं मेरे कीर्तन वगैरह के, मैं उससे पूजा का ही सामान लेकर आ जाती हूँ जो हमारे कीर्तन वगैरह में काम आ जाता है। तो ये मंजीरे ले आई मैं, इस बार कुछ चेंज करके मैं लकड़ी के भी लेकर आई हूँ। इसमें है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बेटे के लिए, क्योंकि उससे ओट्स वगैरह के लिए कुछ था नहीं डालने के लिए, तो मैं आज ले आई। थोड़े से काजू बादाम वगैरह अगर ओट्स में रहेंगे तो थोड़ा उसे एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ जोत, कि मेरी पुरानी वाली जोत मिल ही नहीं रही। मैंने काफ़ी ढूंढा है पर पता नहीं होगी कहीं पे। मैं सोचा चलो मंदिर के पैसों से मंदिर का ही सामान लेना है, तो चलिए जोत भी ले आते हैं। तो मैं ये जोत भी ले आई हूँ क्योंकि नवरात्रों में ये काम ही आएगी। अब बताओ बॉस क्या करना है? ईशू चिकन खा रहा है। ये देखो मंदिर का कपड़ा लेकर आई हूँ, माता रानी का श्रृंगार लेकर आई हूँ। अब बताओ अब कहाँ चलना है? थोड़ा रेस्ट करोगे फिर चलेंगे, ठीक है। ये लेकर आई हूँ मैं भाई के लिए, और ये छोटू से गणपति जी बेटी को पसंद आ गए। वो जिद करने लगी कि मम्मी मुझे भी मामा को ऑफिस के लिए कुछ देना है। मैं कहा बेटा आप भी ले लो। तो जी चलिए, और ये आ गए हैं तो फिर सब कुछ तो ये संभाल ही लेंगे। सारी चीज़ें समेटते हैं और देखते हैं किचन में क्या हाल है। चावल में बना के गई थी, बेटा कॉलेज से आते ही उसे अपनी डाइट करनी होती है, तो उसने बना लिया है अपना बॉयल चिकन और उसके साथ तो लेता है राइस। बर्तन धो के गई थी, सिर्फ बाहर से कपड़े लेकर आ। सारे कपड़े उठा लाई बालकनी से, आधे फोल्ड करके चली गई थी, आधे रह गए, और इनमें से अब आधे कपड़े मुझे प्रेस करने, क्योंकि सुबह हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और बेटी का है कल एग्ज़ाम, तो उसकी भी ड्रेस कोई प्रेस नहीं है। बेटे के भी कपड़े प्रेस करने हैं, जल्दी से लगा रही है प्रेस। तो जी चलिए बिना रेस्ट करे या रुके हुए फटाफट लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अभी मुझे दोबारा जाना है बाहर। अभी तो थोड़ी सी हस्बैंड हेल्प भी करवा रहे हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। जल्दी से कर लिया अपने प्रेस का काम ख़त्म, और अब मैं करूँगी हाथ पैर धोने के बाद शाम की पूजा पाठ। जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। हो गई बस। अब एक वो अच्छा लग रहा है या स्काई ब्लू? स्काई ब्लू का है, ये रहा स्काई ब्लू अच्छा है। शॉर्ट्स कितना बड़ा दिखाओ? हाँ खेल भी सकती है। ये 200 रुपये के है, ये सेट 400 रुपये। हाँ वो तो ठीक है, पर इसमें से लूँ एक ब्लैक में अभी शॉर्ट्स पर? अभी मच्छर हैं। आज भैया बेटी की शॉपिंग चल रही है क्योंकि
अब वो थक गई है और उसका कल एग्ज़ाम भी है तो उसे नहीं लेकर आई हूँ, अकेले करनी है शॉपिंग। साइज़ लेकर आ गए उसके कपड़े। नहीं, पहले वो टी शर्ट लेते हैं फिर ऐसे जाएंगे, वहीं से वो लेके क्रॉक्स लेके निकलेंगे। यार रहने तो 3 टी शर्ट हो गई, एक ही हो गई, 4 हो गई है। 4 हो जाएंगी ना टी शर्ट, 3 ये हैं, एक हो गई, 4 बहुत है अभी, है ना? बाद में ले लेंगे, वो तो आते रहते हैं। चल रही हूँ। मुझे ना ये अच्छे लग रहा है चुन्नू के लिए। कितने की है कुर्ती? पर यार ये ज़्यादा बड़ी है, चौड़ी अभी तो छोटी है ना, वो अभी तो बेस्ट होनी चाहिए। अरे उसको वो दिला लेंगे, उसको है ना। प्राइस तो बता दो भैया, कितने के हैं? 1800 रुपये का जी सर। अभी है थोड़ा सा पंगा, वो MDR का है उसमें। जी जी सर। बाकी सब्जी भी ख़त्म हो गई है, घर में सब्जी भी ले लेते हैं। हो गई 1 किलो। ज़्यादा हो गया सही। यहाँ पे किचन कर ली है मैंने अपनी सारी क्लीन। अब थोड़े से भिगाऊंगी चावल, धो के मतलब भिगाने रख दिए हैं, बेटा खाएगा जिम से आने के बाद। ये हैं उसके लंच बॉक्स वगैरह जो मैं निकाल के लेकर आई हूँ, क्योंकि वो तो लाएगा नहीं। बस ये धोने हैं, बर्तन सारे धुल गए। बेटी को लगी थी भूख तो उसने कराटे से आते अपने दाल चावल खा लिए थे, मैंने उसको गर्म करके दे दिए। और अब हस्बैंड को और मुझे भी लग गई है भूख बहुत तेज़। मार्केट में मन कर रहा था इडली खा ले, डोसा खा ले, पर मैंने बोला नहीं यार, अभी तो डाइट स्टार्ट करी है, अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, अभी ये सब अवॉइड करूँगी। कम से कम कोशिश करूँगी इस महीने तो बाहर का ना खाऊँ। तो दूध गर्म कर दिया है इन्होंने, हम दोनों साथ में दूध के साथ लेंगे सूजी के 2-2 टोस्ट, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और फेस की पूरी बैंड बज गई है। मुझे मच्छर ने काटा है। चलिए थोड़ी सी स्किन केयर भी करेंगे, पर फिलहाल कुछ खा लेते हैं। बस जी आज का डिनर यही है, क्योंकि वेट लूज़ करना है तो थोड़ा सा इसे बंद करना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। तो कोशिश ये है कि रात के टाइम बाहर का अवॉइड है खाना, और स्पेशली नमक कम से कम लो। बेटी चेक कर रही है अपने कपड़े, क्रॉक्स तो इसको हो गए हैं टाइट, तो कल चेंज करवा के लाऊंगी। और यहाँ मेरा बेटा अपने कपड़े ट्राई कर रहा है। दोनों टी शर्ट डन ओके हो गई हैं बिल्कुल, बेटा को आ गई है मेरे पसंद। अब मेरा बेटा पहन के देखेगा अपनी नाइट ड्रेस। बेबी रेडी हो गया, कैसी लगी ड्रेस? अभी मैं आपको ये भी पहन के दिखाऊं जो कि मेरी मम्मी ने चूज करी है। ये कलर मैंने करा है चूज़, आप पापा वाली ट्राई करके दिखाऊं। वैसे ये ज़्यादा इसकी ब्लैक के साथ अच्छी बहुत लगेगी। इसके पीछे भी मिली है, अभी भी मिली है। पीछे प्लेन है, आगे वाइट है, सेम ऐसी है पीछे। तो ठीक है ना, सारी तीनों टी शर्ट ठीक है ना? बहुत प्यारी है। बस क्रॉक्स चेंज आप करवाने। बताओ आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, और अगर आपको पसंद नहीं तो आप ये सेक्टर 23 से ले सकते हैं, और ये जो मेरी है ये 14 सेक्टर से ले। 40। ओके। तो गाइस मम्मी गई हैं नहाने, और मैं पैक कर रही हूँ सामान अपने मामा के लिए। ये मेरे मामा के लिए गिफ्ट है प्यारा सा। अब इसको मैं इस वाले डब्बे में पैक करूँगी। तो अभी मम्मा तो गई हुई है नहाने जैसे आपको पता है, मैंने इसे डब्बे में पैक कर दिया। अब हम इसे पैक करेंगे इस सुंदर सी पन्नी में। चलो पैक करते हैं, ऐसे करके करते हो। और बाहर ढोल की आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं कौन आया है। खैर हम इस पे ध्यान देते हैं। अभी मैं इसे पैक करती हूँ। 1 2 चलो ये हमारा हो चुका है पैक। अब हम पढ़ेंगे छोटू से ये डब्बा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इस डब्बे के अंदर है हमारे प्यारे से गणेश जी, छोटू से बिल्कुल। ये मेरे हाथ के कितने साइज पे हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है छोटे से। तो मैं इन्हें ये दूंगी। अभी हम इन्हें पैक करेंगे इस पन्नी से। चलो तो गाइस मैंने अभी इतना ही पैक करा था कि हमारी मम्मी जी आ गई हैं, और उन्होंने लगाई है एक बहुत ही अच्छी सी फिल्म, जो कि मैं और मम्मी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। मेरा होलिया देख के आपको पता ही चल रहा होगा, क्योंकि मैं सोने वाली थी, लेकिन फिर मेरे को ये पैक करने की एकदम से एक्साइटमेंट हो गई। अब वीडियो रिकॉर्ड मेरी मम्मी करेगी। ओके मम्मा? नहीं बेटा आप ये कर लो पैक से। ओके
इसी के साथ हमारा ये दूसरा होता है और अब हम करेंगे पैक ये तीसरा। नहीं उसे नहीं करना है, वो रखना है बात के लिए, छोड़ दो। ओके। तो जी किचन का हो गया था सारा काम ख़त्म, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए थे, पर फिर मैंने देखा कि दही नहीं है और सुबह दही बेटे को भी चाहिए होती है और मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी रखती हूँ। और इन दिनों दही बहुत अच्छी लगने लगी है क्योंकि अब होने लग गई है गर्मी। तो चलिए दूध गर्म करने रख दी, ये नॉर्मल होगा तो फिर मैं दही जमा दूँगी, क्योंकि जब से मैंने ये ख़रीदा है दही मेकर बहुत हेल्प हो गई है मुझे। चलिए तब तक दूध थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद रख दूँगी इसे जमाने के लिए। दूध हो गया था नॉर्मल, मैंने रख दिया है दही जमाने के लिए, क्योंकि दही मेकर के बिना अभी दही अच्छे से नहीं जमता है। कुछ टाइम बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर दही वाकई बहुत अच्छी जमती है इससे और बिना टेंशन के। नहीं तो बीच में मेरा बहुत ज़्यादा दूध वेस्ट होता था, दही अच्छे से जमती ही नहीं थी। तो 2-4 मेरे ख्याल से सिर्फ 1 हफ़्ते की बात और है, उसके बाद दही मेकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए सारा काम ख़त्म करने के बाद अब दिखाई दे रहा बिस्तर, क्योंकि आने लग गई है नींद। नींद तो शायद अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर देखेंगे फ़ोन पर। हाँ लेटने का बहुत मन कर रहा है। आज का पूरा दिन बहुत भाग दौड़ का था, बहुत सारे काम ख़त्म करे घर के, पर ये काम मेरे बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एकदम से कि अब ये चाहिए अब वो चाहिए। तो मैंने बहुत सारे, और बल्कि मैंने 2-4 गिफ्ट एक्स्ट्रा ही ला के रख लिए, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और बेटी को तो उसकी पसंद का ही गिफ्ट लेना था अपनी मैम के लिए, पर गिफ्ट बहुत प्यारा लिया है उसने। मैंने दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने साफ लिख रखा था अपनी आर्टिस्ट गैलरी में कि यहाँ से आप वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, तो वो नहीं ली, पर गिफ्ट सच में बहुत प्यारा है। और यहीं पे मैं करूँगी आज अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।